मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शर्म करो, रेल प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। रेल प्रशासन शर्म। जनपद मथुरा के कस्बा राया में कटरा बाजार रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने अनोखा तरीका अपनाया है। कटरा बाजार रेलवे फाटक पर 18 सितंबर से चल रहे धरना प्रदर्शन में अब व्यापारियों के साथ महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन को अपने खून से पत्र लिखकर फाटक खोलने की मांग की है। स्थानीय व्यापारी अमित गोयल, अंकुर देवा प्रधान और सचिन अग्रवाल, भूपेश अग्रवाल सहित कई लोगों ने इसके विरोध में भाग लिया और प्रदर्शनकारियों ने रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज वही ये नारी सशक्तिकरण, ये वही झांसी वाली रानी बनकर आज हम सबके मध्य में आ चुके हैं। और शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि पैरों को सुनाने के लिए दिमागों की आवाज़ होती है, तो आज हमने अपने रक्त से ये पत्र लिखकर उन पैरों को सुनाने का काम ये किया है, धमाका करने का काम हम सब लोगों ने किया है। और आज अगर रेलवे प्रशासन ये समझे कि वो हमारे तानाशाही के विरुद्ध होकर अपना कार्य करेगा, लेकिन हमें इन सब के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से रेलवे प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कुछ लोग कल DRM से मांगे पूरी नहीं करेगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। ना यहाँ एम्बुलेंस आने की कोई सुविधा है, ना फायर ब्रिगेड आने की सुविधा है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। वैसे इतने अभियान चलते हैं सफाई का, बच्चों को पढ़ाने का, ये सारे ठप पड़े हुए हैं। इस फाटक की वजह से हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ 20 से 30 हजार की आबादी कम से कम 6 दिन से बिल्कुल निरस्त पड़ी हुई है और बाजार भी 6 दिनों से बंद था। जब रेल प्रशासन ने किसी बार की सुनवाई नहीं की तो परेशान होकर लोगों ने खोल लिया, आज फिर बंद कर देंगे। प्रशासन के द्वारा जो राया की जनता पे अत्याचार किया जा रहा है, उन्होंने ये फाटक प्रकरण जो बंद किया है, इसकी वजह से राया की जनता इतनी परेशान है कि जिसमें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है। ना प्रशासन की बिना मर्जी से फाटक लग गया, ना एम्बुलेंस आने की कोई व्यवस्था, ना फायर ब्रिगेड। अगर बाजार में कोई हादसा हो जाए, बाजार से संबंधित पीछे 30,000 की जनता इनके निर्णय से परेशान है। इसीलिए आज इनके विरोध में हम युवाओं ने अपने रक्त से रेल मंत्री के लिए लेटर लिखा है और अब भी अगर प्रशासन की आंख ना खोलें, इसके बाद जो जन आक्रोश होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन होगा। तो इस संबंध में किसी आलाधिकारी से बात नहीं इसको लेकर? इसके लिए सभी तरीका से आलाधिकारी से बात चल रही है, सब अपने अपने प्रयासों से लगे हुए हैं। कल एक हमारा मंडल जिसमें मैं खुद शामिल था, DRM साहब से हम मिलकर भी आए थे, DRM मैडम से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 25 तारीख तक राष्ट्रपति महोदया मथुरा वृंदावन आ रही है, तो उसकी वजह से प्रशासन बिजी है। लेकिन 26 तारीख से वो दोबारा जिला प्रशासन के साथ बैठकर इस चीज़ पे दोबारा वो निर्णय लेंगी और जो भी होगा देखा जाएगा। को लेकर के 6 दिन हो चुके हैं, आज जो महिलाओं ने सबने एक जोश दिखाया, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आप सभी से ये कहना चाह रही हूँ, स्पेशली हमारी जो प्रशासन है, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक विनती ये करना चाह रही हूँ कि हमारा किसी के लिए कोई विरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। हम पूर्ण तरह शासन और प्रशासन के साथ हैं। शुरू से ही हमारे इस मुद्दे को एक गलत दिशा दे दी गई है, उसको एक व्यापारी मुद्दा और व्यक्तिगत मुद्दा बता दिया गया है, जो मीडिया के थ्रू पहुंचाया गया है। मैं सिर्फ इतना आपसे विनती करना चाह रही हूँ, रेल मंत्रालय अपना काम करे, खूब बढ़िया तरीके से करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बस रेल मंत्रालय से 2 जवाब जानना चाह रहे हैं, जो जनता का मेरे हिसाब से अधिकार है। पहली बात ये, जहाँ के भी फाटक बंद हुए हैं वहाँ या तो रेल मंत्रालय ने अंडरपास प्रोवाइड करवाया है, या फिर ओवरब्रिज प्रोवाइड करवाया है, या फिर एक सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ता तैयार करवाया गया है। मैं केवल रेल मंत्रालय से इतनी विनती करना चाह रही हूँ कि हमारे रायावासी के कटरा बाजार से ही मतलब नहीं है, रेतिया बाजार हो गया, कोई भी बाजार हो गया, पूरा राया, पूरा आपसी क्षेत्र, पूरे गांव के लोग, उनके लिए इन लोगों ने ऐसा कौन सा वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है जिससे हम अपना आवागमन जारी रख सकें। राया कटरा बाजार का मात्र केवल यही 344C नंबर का जो फाटक है, केवल एक यही औचित्य है जिसके थ्रू जनता का आवागमन और आपसी मेल बना हुआ है। सनातन धर्म को बढ़ोतरी दी जा रही है केवल इसी फाटक की वजह से। मैं डॉक्टर सोनिया अग्रवाल, मेरा इस व्यक्तिगत मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरी अपनी खुद की क्लिनिक है, अलग है, लेकिन मैं 5 दिन से खुद परेशान हूँ, क्योंकि अगर सपोज कर लो मैं भविष्य देख पा रही हूँ, शिक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, मैं भविष्य देख रही हूँ
और फाटक पे इस तरह से फंस जाएगी कि जिंदगी भर के लिए फाटक से और उससे जाम से ग्रस्त हो जाएगी। तो मैं रेल मंत्री जी से, हमारे प्रतिष्ठित लोग कल उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उनसे नहीं मिल पाए। तो इतनी विनती है कि एक बार बैठ के हमारी समस्या सुने, समझे और जो वैकल्पिक रास्ता रेल मंत्रालय ने उनके पास रिपोर्ट बनाकर दिया है, एक बार उसका मुआयना जरूर करें। हमारी माननीय एसडीएम साहिबा भी उस रास्ते का जब मुआयना करके आई थी, तब वो भी हैरान रह गईं कि रेल मंत्रालय ने ये वैकल्पिक रास्ता दिया है। बस परेशानी सिर्फ इतनी हुई है, शुरू से इस मामले को व्यक्तिगत और व्यापार वर्ग से जोड़ दिया गया, जबकि ना तो यह व्यापारी वर्ग का समस्या है और ना व्यक्तिगत, ये एक सामाजिक समस्या है। और इस पर मेरी विनती है, प्रशासन रेल मंत्रालय एक बार फिर से जरूर विचार विमर्श करे। यहाँ व्यापारी के साथ साथ और भी कितनी परेशानियाँ हैं यहाँ से निकलने? बहुत सारी परेशानियाँ हैं, मैंने आपको बताया, ये पहले ही बता दिया है। सारा आवागमन सब खत्म हो जाएगा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हमारे सनातन धर्म की, दूसरे सारे धर्मों की। मैं ये केवल इस चीज को मुद्दा न बनाया जाए कि केवल सनातन धर्म को बोला जा रहा है। जितने भी धर्म है, मेरे पीछे बहन है, चाची ताई सब खड़ी हैं, ये भी दूसरे धर्म से हैं। ये आज यहाँ केवल हमारे लिए नहीं आई हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, धार्मिक, सामाजिक और जनता का मुद्दा है। बस ये है, कुछ लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, जो शिक्षित हैं, जो भविष्य देख पा रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ग्राहक तो भैया मैं पहले कह रही हूँ, फिर भी कह रही हूँ, मुझे आज सामान जिस दुकान से लेना है, मेरे को चाहे 2 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में, मैं वहीं जाके लूंगी, क्योंकि मेरा व्यवहार है, मुझे पता है वो डिस्काउंट दे देंगे। ग्राहकी से और व्यापारी से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये केवल जनता का परेशानी का मामला है। पूरा ये फाटक ही केवल उन दोनों रास्तों को जोड़ता है। ये अगर बंद है तो राया की पब्लिक घुट के मर जाएगी और उस जाम से ग्रसित हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे ना स्कूल जा पाएंगे, हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। अगर इन चीजों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर यही बात है कि सरकार जनता की क्या सुन रही है।